हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर, जहां पर सिखाया जाता है कंसेप्ट और कंसेप्ट के साथ रिलेट करते हैं सम को, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन फार्मूला का पार्ट 2। जी आपने सही सुना, इसके पहले मैंने आपको पार्ट 1 का वीडियो दिया है जिसमें क्यूबॉइड और क्यूब के फॉर्मूलेस बताए थे, और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले सिलेंडर और कोन। और हमेशा की तरह हम इसमें भी क्या करेंगे, पहले सिलेंडर का फॉर्मूला लिखेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कोन वाले फॉर्मूले को रिलेट करेंगे। तो आपको सारे फॉर्मूलेस याद रखने की जरूरत नहीं है, और ये फॉर्मूलाज आते कैसे वो भी मैं आपको यहीं पर सामने सामने बताऊंगा। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला लिख दिया और आपको बोल दिया कि हाँ ये है आर, ये है एच, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो फॉर्मूलाज कहाँ से आ रहे, कैसे आपको बनाने, वो आपको सब बताया जाएगा। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए फॉर द राइड ऑफ मेंसुरेशन फॉर्मूला। लेट्स बिगिन। देखिए पहले क्या बोला, सिलेंडर अगर आप एनालाइज करें तो ये आपका मार्कर के जैसा होता है, या फिर आपका पेन, या फिर आपकी पेंसिल के जैसा होता है। लेकिन ये कैसा रहता है, हॉलो रहता है। हॉलो का मतलब क्या हो गया कि अंदर से पूरा खाली रहता है, जैसा आपका एक नॉर्मल पाइप रहता है वैसा रहता है। तो अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो इसमें देखिए दो सर्कुलर फेसेस होते हैं, एक अप साइड एक डाउन साइड। तो जब भी मैं सर्कल की बात करता हूं तो सर्कल में सिर्फ एक ही चीज है बेचारा, रेडियस। तो वो रेडियस यहां पर आपको देखो दिख रहा है। और अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो सिलेंडर ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है, तो वो जितना बड़ा रहेगा वो उसका क्या रहेगा, हाइट होने वाला है। तो यहां पर मैंने एक आपको रेडियस दिया, दूसरा आपको क्या दे दिया, हाइट दे दिया। अब यहां पर आपको क्या पूछा, देखो सरकमफेरेंस ऑफ बेस। सरकमफेरेंस ऑफ बेस का मतलब क्या हो गया कि जो मेरा बेस है, बेस पे क्या है, देखो बेबी को बेस पसंद है, क्या पसंद है, बेस। बेस में आपको क्या दिख रहा है, सर्कल। अगर मैं इस सर्कल की बात करूं तो ये जो मैंने बाहर आउटर सरफेस बताया ब्लैक कलर का, इसे आप क्या बोलते हो, सरकमफेरेंस बोलते हो। और जब भी हम सरकमफेरेंस की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सरकमफेरेंस मतलब क्या कि सर्कल का जो बाहरी हिस्सा है उसे हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। देखो अगर ये मैंने सर्कल बनाया तो इसका ये जो आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट, ये अंदर से पूरा खाली दिख रहा है, लेकिन ये जो आउटर पार्ट है, ये आउटर पार्ट आपका क्या रहने वाला है, सरकमफेरेंस। अगर आप ये रिंग देखो तो रिंग में देखो जो आउटर पार्ट है, देखिए ये जो आउटर सरफेस आपको दिख रहा है, ये आपका क्या रहने वाला है, सरकमफेरेंस रहने वाला है। और अगर मैं इसको पूरा फिलअप कर दूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। और एरिया में मुझे सिर्फ एक ही चीज करना है, ये 2 को उठा के ऊपर लेके जाना, तो ये हो जाएगा मेरा पाई आर स्क्वायर, दैट इज माय एरिया। तो यहां पर आपको क्या पूछा, सरकमफेरेंस ऑफ बेस। तो सरकमफेरेंस आपका सर्कल है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2 पाई आर। समझा सबको कि जब भी कब आपको सरकमफेरेंस यूज करना है, कब आपको एरिया यूज करना है। देखिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, एरिया ऑफ बेस। देखो अभी तुरंत पूछ दिया, पहले सरकमफेरेंस पूछा फिर आपको एरिया पूछा। तो एरिया के लिए मैंने आपको क्या बताया, नीचे बेस में क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या रहेगा, ये जो 2 रहेगा ये आपका 2 ऊपर जाएगा, मतलब ये 2 यहां से जंप करके रेडियस के ऊपर जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर। आई होप सबको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो यहां पर जो आपका हाइट है, सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस को आपको सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर देना, हाइट से। देखो ये छोटे छोटे सर्कल्स हैं, अगर आप ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स को अरेंज करते जाओ, समझो आपके पास कॉइन है बहुत सारे और सारे कॉइन्स को आप अरेंज करते जा रहे हो, तो जब आप कॉइन्स को आप अरेंज करोगे एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे 10 कॉइन को आपने अरेंज किया, तो जो आपका फिगर बनता है वो आपका बनता है सिलेंडर। और उसमें से जो एक कॉइन का बाहरी सरफेस है वो आपका क्या है, सरकमफेरेंस। तो जब वो सरकमफेरेंस को आप हटाते हो या फिर वो सरकमफेरेंस को आप ऐड करते जा रहे हो, तो सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई बाय हाइट, सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई बाय हाइट आपका क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहां का सरकमफेरेंस क्या है, 2 पाई आर, और हाइट कितना है, h। तो फॉर्मूला हो जाएगा मेरा 2 पाई आर h। बेस का फॉर्मूला आपको बताया ये, उसके बाद ये आपका ये एरिया, और ये आपका हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। उसके बाद अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, देखो सिंपली अगर ये आपका मार्कर है तो ये जो कर्व सरफेस एरिया है उसको भी मैं कंसीडर करूंगा, ऊपर वाले सर्कल को भी कंसीडर करूंगा, और नीचे वाले सर्कल को भी कंसीडर करने वाला हूं। तो जब मैं ऊपर, पहले मैं क्या करूंगा, कर्व सरफेस एरिया लिखूंगा जो कि मेरा 2 पाई आर एच है। फिर मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले सर्कल का एरिया जो कि मेरा रहेगा पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाले सर्कल का एरिया जो कि क्या रहने वाला है, पाई आर स्क्वायर रहने वाला है। अब देखिए यहां से अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो ये मेरा होता है 2 पाई आर एच प्लस ये मेरा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में से अगर मैं 2 पाई आर कॉमन लेता हूं, क्या मैंने कॉमन लिया, 2 पाई आर मैंने कॉमन लिया, तो यहां पर कि यहां से 2 पाई आर चला गया तो क्या बचा, h, प्लस यहां से 2 पाई आर चला गया तो क्या बचेगा,
तो ये आपके टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला डायरेक्टली दे दिया, दैट इज योर 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। और ये फॉर्मूला आता ऐसे है, क्योंकि जब भी आपको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में आपका ये 3 एरिया आता है। सबसे पहला आपका ये सर्कल का एरिया आएगा, फिर आपका ये कर्व सरफेस एरिया आएगा, और फिर इसका एरिया आएगा। जब आप तीनों को अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं याद होते तो सिंपली ऐसे याद रखो, तीनों एरिया को आपको ऐड आउट करना है। और जब मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो वॉल्यूम में जो मेरा वैल्यू आएगा, वॉल्यूम के लिए मैं क्या करने वाला हूं, देखो वॉल्यूम के लिए हम हमेशा क्या लेते हैं, एरिया लेते हैं। एरिया जो है, एरिया मेरा क्या है, पाई आर स्क्वायर, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपली हाइट से, क्योंकि जितना मेरा हाइट उतना ही वो सर्कल बनेगा और उतना ही सर्कल का एरिया ऐड होगा। तो वापस एक बार रिकैप लेते हैं। सर्कमफरेंस ऑफ बेस की अगर मैं बात करूं तो वो सर्कमफरेंस ऑफ बेस क्या बन रहा है, सर्कल, और सर्कल का सर्कमफरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, तो यहाँ का वैल्यू होगा 2 पाई आर। उसके बाद जब मैं एरिया ऑफ बेस की बात करूंगा तो एरिया ऑफ बेस भी सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है हमेशा पाई आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगा मेरा पाई आर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो मुझे क्या करना है, सर्कमफरेंस को मल्टीप्लाई बाय हाइट करना, तो मुझे कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। जब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको बताया कि ये सर्कल का एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया प्लस ये सर्कल का एरिया, ऐसे फॉर्मूलाज लिख के आप ऐसे वैल्यूज ला सकते हो। और जब मैं लास्ट आपका वॉल्यूम ऑफ को सिलेंडर की बात करूंगा तो वो मेरा होगा एरिया को मल्टीप्लाई करूंगा हाइट से, मतलब मेरा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ। अब ये पार्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज माय कोन। कोन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपको ये वैल्यूज याद है इसके लिए। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अगर आप नेक्स्ट सेक्शन देखते हो तो ये मैंने क्या बोला, कोन। जब मैं कोन की बात करता हूं, देखिए कोन और सिलेंडर में डिफरेंस ये है कि जब भी मेंसुरेशन में आपको बोलते हैं हाइट, सिर्फ हाइट बोला है तो उसका मतलब होता है एच, एच का मतलब होता है परपेंडिकुलर हाइट। और जब भी आपको बोला जाएगा कि फाइंड द स्लैंट हाइट, या फिर आपको स्लैंट हाइट दिया हुआ है, तो उसका मतलब होता है कि वो किसकी बात कर रहे हैं, कोन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका स्लैंट हाइट जो होता है वो सिर्फ कोन में ही आता है। तो इसमें फर्स्ट फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला रहने वाला है स्लैंट हाइट का फॉर्मूला। स्लैंट हाइट डिनोटेड बाय एल। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, या हाइपोटेन्यूज हो गया, तो फॉर्मूला क्या होगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बहुत सारे टेक्स्ट बुक में इसको ऐसे लिखते हैं, एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपको अपने आप को कॉम्प्लिकेट करना तो आप ये याद रखो, सिंपल रखना तो ये याद रखो, क्योंकि आपने पाइथागोरस बहुत जगह अप्लाई किया तो आपको ये फॉर्मूला बहुत सिंपली याद रहेगा। चलिए इसके बाद हम यही सारे फॉर्मूलाज को वापस यहां पर फाइंड करने वाले हैं। सर्कमफरेंस ऑफ बेस की बात करूं तो सर्कमफरेंस ऑफ बेस, सर्कमफरेंस ऑफ बेस की अगर मैं बात करूं तो मेरा वैल्यू कितना होगा, सेम होगा, 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर। एरिया ऑफ बेस की बात करूं तो एरिया ऑफ बेस मेरा क्या होगा, बेस क्यों, क्योंकि यहां का बेस क्या है, सर्कल, तो एरिया ऑफ बेस भी मेरा क्या होने वाला है, पाई आर स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, अब मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूं। जब भी मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूंगा तो कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ मेरे साथ एक प्रॉब्लम होने वाला कि यहां पर मेरा क्या था, 2 पाई आर था, और यहां पर मैं 2 पाई आर नहीं लेने वाला हूं। जब मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करूंगा तो यहां पर 2 नहीं आएगा, सिर्फ पाई रहेगा, आर रहेगा, और इसके साथ एच ना होकर, देखिए यहां पर क्या डिफरेंस था कि 2 था, पाई था, आर था, एच था, और वहां पर 2 नहीं है और एच नहीं है, तो एच की जगह क्या आएगा, एल आएगा, और बाकी आपका वैल्यू रहेगा पाई आर एल। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इससे आप वो फॉर्मूला याद रख सकते हो। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया के बाद नेक्स्ट जाएंगे तो आपका होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करूं तो कर्व सरफेस एरिया आपका क्या है, पाई आर एल है, और आपका बेस का सरफेस एरिया क्या है, बेस सर्कल है तो वो आपका पाई आर स्क्वायर है। अब इसमें से अगर मैं कुछ कॉमन लेता हूं तो पाई आर बाहर आएगा, और यहां पर क्या बचेगा, एल प्लस आर। यही तो आपका टेक्स्ट बुक का फॉर्मूला, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, तो फॉर्मूला यहां से आता है। चलिए टोटल सरफेस एरिया के बाद नेक्स्ट आपका वैल्यू आता है वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करूं तो मैंने क्या किया था, वॉल्यूम के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ बेस को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, हाइट के साथ। लेकिन यहां पर अगर मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक दे दूं कि आपका ये वैल्यू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, ये सेम लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर एच मल्टीप्लाई बाय 1/3। आई होप आपको ये क्लियर हुआ रहेगा। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला थे, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे रिलेट करके आप कोन, देखिए इसको पढ़ाने में मुझे बहुत टाइम लगा लेकिन इसे लिखने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर था। तो जब आप एक फॉर्मूला को दूसरे फॉर्मूला से रिलेट करते हो तो वो बहुत ही ईजी और प्रोडक्टिव हो जाता है, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हो तो ये सारे फॉर्मूले सब ब्लैंक हो जाते हो। अगर आपने प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड किया है तो आप सारे फॉर्मूलेज वापिस क्रिएट कर सकते हो और लिख सकते हो।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इससे पहले वाली जो फॉर्मूलाज की वीडियो वो भी ज़रूर देखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।